शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 2 दिनों से जब से इस रजिस्ट्री वाले प्रकरण पर मेरी टीम ने मैंने फोकस करना शुरू किया है, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ ऐसी चेक की जा चुकी हैं जिनकी मेल या मैसेज मेरे पास आए और जिसमें सेम परेशानी से मतलब ये है कि कस्टमर जिसने ट्रांजेक्शन किए हैं कुछ अंश कंपनी में और ज़्यादा तक अंश किया है एसोसिएट्स के अकाउंट में। और जब उनकी रजिस्ट्री कराई गई लाइबिलिटी उतारने के नाम पर, तो उनके ट्रांजैक्शन में अनाप शनाप ट्रांजैक्शन लिखा दिए गए। अब ये जो परेशानी है, वो परेशानी सिर्फ हमारे आपके बात करने से नहीं है, बल्कि ये परेशानी लीगल परेशानी है। शाइन का मुकदमा पिछले 5 साल से चलता चला आ रहा था, तब जब कंपनी के ऊपर लगाए गए तरह तरह के आरोप, जिसकी जांच की मांग की गई, और गहन जांच करने के बाद भी आज तक जितने आरोप लगे हमारे ऊपर, उसमें से एक आरोप भी सिद्ध साबित नहीं हुआ है। तब 5 साल लगा। और अब जब यह मुकदमा अपने उस अंजाम की तरफ जा रहा है जहां पर सच्चाई सामने आ रही है, तो मैं आज ही आपको इस मुकदमे का पूरा अंजाम बता देता हूं। और ये जो अंजाम मैं बता रहा हूं, कानून की रौ में उसकी रोशनी में बता रहा हूं कि कानून काम कैसे करता है। क्योंकि पीछे 5 सालों में चाहे चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रही हों चाहे निगेटिव रही हों, वो सारी बातें जो हमने कही वही साबित हुई हैं सही, क्योंकि वो सारी बातें कानून की रौ में उसके एंगल से मैंने बात करी थी। इस मुकदमे के अंजाम में सबसे पहला अंजाम, जिन लोगों ने लीगल में जाकर के एफआईआर कराई हैं या रिटों में गए हैं, उन्हें उनकी लायबिलिटी उतारने का मौका कानून देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जब तक री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, क्योंकि मैटर जो सामने आ रहे हैं, मैं वजह उसकी आगे बताता हूं। जब तक पूरी री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, एक एक एफआईआर में दर्ज किए गए हर वो बात जो कंपनी पे आरोप लगाने के लिए किए गए थे, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि एफआईआर में लिखी बात सही है, बिल्कुल सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, चाहे ट्रायल तक जाना पड़े, तब तक 1 रुपया वहां नहीं मिलने वाला है। और अगर एफआईआर में लिखी एक भी बात गलत निकल गई, तो बाकायदा एफआईआर फेक की श्रेणी में जाएगी और वहीं एफआईआर खत्म होती है और वो मामला लिटिगेशन में जाएगा। ये तो हो गया लीगल वालों के लिए, कि जिनके क्लेम, जिनके मामलात, जिनकी लिखा पढ़ी, जिनके दस्तावेज परफेक्ट हैं, मजबूत हैं, री इन्वेस्टिगेशन जितना भी वक्त ले ले, 6 महीना ले ले, 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, जो भी टाइम ले, उसके बाद जो जेन्युइन निकल करके आएंगे वही ये होंगे। और बचे हुए जितने होंगे जो फेक होंगे, वो सारे सारे क्लेम वहीं गिरने हैं। क्योंकि गलत चीज़ों पर 5 साल बर्बाद किया गया है। ये हुआ उन लोगों का अंजाम जिन्होंने लीगल में अपने कदम रखे हैं। और उस चक्कर में जो गलत एफआईआरें हुई हैं, गलत तरीके से गलत बयानी की गई हैं, उसकी चक्कर में जो जेन्युइन कस्टमर लीगल में गए हैं, वो भी इतने समय तक उनको सफर करना पड़ेगा। बस्ती बारी वो लोग जो लीगल में नहीं गए हैं, उनकी पूर्णता मैं जिम्मेदारी ले ही रहा हूं कि अगर आगामी 6 माह के अंदर अंदर में हम उनकी लाइबिलिटी उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से सिर्फ एक आदेश चाहिए, वो हम अपने तरीके से अपनी प्रस्तुति करेंगे। मिलता है तो भी कंपनी की तरफ से करने के लिए ठीक, अन्यथा पर्सनल रिसोर्सेज से मैं अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर कानून का लेकर सहारा लेकर के आपकी लाइबिलिटी उतार सकता हूं। बहुत आसानी से 6 माह के अंदर लाइबिलिटी खत्म होगी। ये था दूसरे कस्टमर का अंजाम। अब आती है बारी दो चीजें जिस पर मैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से, यानी जब से ये मामला चले तब से मैं ये आप लोगों से कहता चला आ रहा हूं। दो मुद्दे मैंने हमेशा उठाए थे। एक, कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में लिए हुए एसोसिएट, ये मुद्दा मैंने बार बार, एक बार नहीं कई बार मैंने मुद्दा कहा था। और दूसरा मुद्दा था 2019 के बाद कंपनी की आंखों में धूल झोंक करके डेवलपमेंट चार्ज लेने के नाम पर की गई रजिस्ट्रियां। ये दो मुद्दा इस पूरे मामले की सबसे मजबूत कड़ी और सबसे सॉलिड वजह बनेगा इस स्कैम को जज करने के लिए, कि ये ही दो मुद्दे थे जिनकी वजह से कंपनी पर बार बार आरोप लगाए गए, और यही दो मुद्दे थे जिन्हें छिपाने के लिए गलत तरीके से एफआईआर की गई। ये दो चीजें, दो प्रकरण अब सामने आ रहे हैं। आप सोचिए, 5 साल के लगाए गए आरोपों में कुछ भी साबित ना हो पाए, और ये दस्तावेज लेकर कंपनी अगर कोर्ट में जाती है, और ये डॉक्यूमेंट्स, ये वॉइस रिकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए नहीं भेजे जा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे रिकॉर्ड एजेंसीज को देने के लिए और कोर्ट में रखने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम ग्रुप पे डालकर इसको ऐसे बैठ जाएंगे, जी नहीं।
ये सारे के सारे सबूत, सारे के सारे गवाही, सारी चीजें, ये सब अब कानून के सामने होंगे। और जब कानून के सामने कंपनी अपना पक्ष रखेगी कि माय लॉर्ड, ये आप देखिए ट्रांजेक्शन्स, 14 लाख रुपए लेने के बाद भी 5 लाख कंपनी में और 9 लाख रुपए एसोसिएट के पास, और उसके बाद हमारी जमीन की रजिस्ट्री की जाती है उन्हीं कस्टमर्स की, उनकी लाइबिलिटी आज भी खड़ी है कंपनी में, यानी जो पैसा उन्होंने कंपनी में दिया 5 लाख रुपया, वो आज भी खड़ा है। लेकिन फंसा कैसे दिया? इनकी रजिस्ट्री कंपनी की ही जमीन पे करा करके गलत तरीके से अपने पास पैसे लेकर के। इस सिर्फ एक मुद्दे को प्रकाश में डालिए आप। और ऐसे अब तक मैंने 200 मामलात, फिर से जब से काम शुरू किया तब से 2 मामलात पकड़े मैंने, 200 मामलात अगर कोर्ट में ऐसे जाएंगे, जबकि अभी आने हजारों बाकी हैं, अगर 200 मामलात इस तरह से कोर्ट में जाएंगे कि हर एक साइट पर, कोई ऐसी साइट नहीं बची है जहां पर यह कांड ना हुआ हो, हर एक साइट पर पैरेलल, एक तरफ कंपनी पे एफआईआर हो रही हैं, एक तरफ कोर्ट में तारीखें लग रही हैं, और एक तरफ ये स्कैम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये प्लॉट जो रजिस्ट्री हुई है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने शुरुआती दौर में 50 प्लॉट निकाले थे लखनऊ के अंदर वैदिक विहार प्रोजेक्ट में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कस्टमर से कुछ नहीं लेना था, सिर्फ उन्हें एक ऑफर देना था, आप आइए अपनी लाइबिलिटी खत्म करिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ये प्लॉट भी उसमें से जो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, जैसे कंपनी ने कोई भी डेवलपमेंट चार्ज करने से मना कर रखा था, और वहां पर कस्टमर से पैसा बाकायदा लिया गया। तो जब ये सारे के सारे मुद्दे कोर्ट के समक्ष आएंगे, तो आप खुद बताएं अंजाम क्या जाने वाला है। अगर 400-500 केस रजिस्ट्री कैसे रख दिए गए, 1000 केस ऐसे सामने कस्टमर से अकाउंट में पैसे लिए गए, एसोसिएट की पूरी कुंडली रख दी गई, और उसके साथ साथ ये गुहार लगाई गई कि इस मामले को इस एंगल से भी देखा जाए, और साथ ही साथ आप में से जो लोग एफआईआर करा करके क्लेम करने के लिए गए, उनका क्लेम जिनका रिजेक्ट हो रहा है, आगे मैं बात 202 के लिए भी करूंगा, जिनके क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको भी रखा गया कोर्ट के अंदर, पूछा गया कि ये एक तरफ खड़े हैं वो लोग जिन्होंने हम पर लीगल एक्शन लिया, उसमें से मोर देन 50% लोग गलत निकल रहे, फेक निकल रहे हैं। दूसरा, ये अकाउंट में अपने पैसे लिए एसोसिएट, जिन्होंने आज तक कभी भी आपके पटल पे बात नहीं आने दी कि कंपनी का पैसा कहीं और भी गया है। और तीसरा, आज तक किसी ने आपको ये बताने की कोशिश नहीं करी कि कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की जमीनों के साथ, कस्टमर्स के पैसे के साथ, उनके इमोशन के साथ खेला हो रहा है। तो एक तरफ ये सारे प्रकरण पूरे दिखाई दे रहे नजर सामने, सबूतों के साथ, पेपर के साथ, गवाहों के साथ, कस्टमर खुद खड़ा गवाही देगा, और एक तरफ झूठ के आडंबर पर 5 साल में फैलाएगा वो झूठ कि कंपनी 68,000 करोड़ लेके भाग गई है, और दुनिया भर कहानियां। अब न्यायालय खुद इस बात का फैसला कर ले कि सच्चाई क्या था, गलत कौन है और झूठा कौन है। साथियों, ये वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से सब जिससे रिलेटेड है सबके काम की आएगी ये। सबसे पहले तो ये हो गया कंपनी के अंजाम, जो आने वाले वक्त में कंपनी के मुकदमे में अंजाम होने वाला है, इसको बहुत, उससे आप नोट कर लें, आज की तारीख नोट कर लेंगे, इससे इतर कुछ निकल आया तो समझ लीजिए मेरा तजुर्बा बेकार है। लीगल में गए हुए लोग अगले 4-5 सालों तक, इसलिए क्योंकि अब कंपनी इन सारे मुद्दों जब लेकर के आएगी, तो जब तक री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, जब तक सारे मामलों की गहन जांच नहीं हो जाती है, जब तक एक एक कस्टमर की गहन जांच नहीं हो जाती कि उसका पैसा कंपनी में आया भी है कि नहीं आया, अगर आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एसोसिएट ने बाहर से उसकी रजिस्ट्री करा दी, और ऐसा हुआ है। ऐसे तकरीबन 150 से 200 कस्टमर हैं, उससे ज्यादा कस्टमर हैं, जिन्हें उस बीच में उनकी रजिस्ट्री कराई गई, उनको समझौता कराया गया, उनके सेटलमेंट के लेटर लगाए गए कोर्ट के अंदर। ये सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें अब कंपनी इकट्ठा करके सबूतों के साथ कोर्ट में लाने जा रही है कि एक तरफ ये आपके 500-600 एफआईआर वाले लोग, जिनमें से 100-150 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री भी करा ली, कब्जा भी कर लिया, लाइबिलिटी खत्म कर ली, सेटलमेंट लिख के डाल दिया कोर्ट के अंदर, लोगों की जमानत हो गई, लेकिन आपको नहीं बताया गया। तो जब तक सारी जांच नहीं कर ली जाती है पूरी तरीके से, गहराई से, तब तक किसी भी एक कस्टमर के लायबिलिटी उतारना दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी जो लीगल में नहीं गए हैं। तो ये मान के चलें, लीगल में गए हुए लोगों को अगले 4-5 सालों तक इंतजार करना ही करना रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कैम वहीं से किया गया है, और उसकी बगैर जांच हुए कंपनी तब तक लड़ती रहेगी जब तक पूरी जांच नहीं जाती है। ये पहला अंजाम। और जो लीगल में नहीं गए उनकी जिम्मेदारी हमारी है। 6 माह का मैंने समय दिया है, और इस 6 माह के अंदर करना मेरे लिए कोई बहुत बड़े चैलेंज की बात नहीं है। बस कानूनी रास्ता इसका मुझे लेके आना, वो भी हम ला लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अदालत
किसी का हक देने के लिए कभी रास्ता नहीं बंद करती। इसके बाद 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों का और एसोसिएट के द्वारा लिए गए पैसे अपने अकाउंटों का जो खेल चालू होगा ना, उसके ऊपर एक्शन। बिलीव करें, मैं कई दिनों से कहता चला आ रहा हूं कि 500 लोग रडार पर हैं, गलत नहीं है, इन्हीं वजह से हैं। 200 तो ऐसे लोग फिक्स हैं जिन्हें कोई भी, मतलब ये मान के चलें कि वो लाख बहुत लोग अंदर जाते हैं, जमानत बाहर चले आते हैं, कोई भी ताकत उनके खिलाफ इतने सबूत हैं, उन्हें नहीं बचा सकती। जिस प्रकार से उन्होंने कंपनी की पावर का इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार से उन्होंने कंपनी द्वारा दी गई सहूलियतों का इस्तेमाल किया और अपना अपने परिवार वालों के नाम पर ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके जमीनें कंपनी के अपने नाम लिखवाकर जो लोग आज तक मौज काट रहे हैं, यकीन जानिए उनके लिए 200 लोगों की संख्या ऐसी है जो लोग इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आने वाले वक्त में, यह अंजाम आने वाले वक्त में शाइन परिवार का। मैं एसोसिएट से कहना चाहूंगा, कस्टमर आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों चला ही आएगा हमारी तरफ, सच्चाई की तरफ, जिधर उसे दिखाई देगा कि हां सही कहां बोला जा रहा है। लेकिन उस बीच में आपके द्वारा किए गए वो जो सारे ऐसे कृत्य हैं जो कंपनी के खिलाफत के थे, वो बड़े नुकसानदेह हो जाएंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैटर अब उठा है, मैटर बंद नहीं होगा। 5 सालों तक आपका मामला नहीं उठा था, 5 सालों तक आपके बारे में बात नहीं हो रही थी, 5 सालों तक सिर्फ कंपनी की बात हो रही थी, कंपनी भाग गई भाग गई भाग गई। अब जब माननीय न्यायालय की तरफ से रास्ता मिला है और कोर्ट में लोग जाकर अपना क्लेम डालेंगे, सामने आ ही जाएगा सच्चाई क्या है, तो उसके बाद कानून खुद पूछेगा ना कि कहां 68,000 करोड़ रुपए का क्लेम। हम खुद पूछेंगे ना कि कितना क्लेम आया। तो ये मुद्दा अब बर्निंग होने जा रहा है, इसे सीरियस लें और ये समझ के चलें कि अगर आपने अपने कस्टमर साथ ऐसी नाइंसाफी की है, ऐसा खिलवाड़ किया है, तो इस समय कस्टमर एसोसिएट कंपनी ही मिलकर के इन चीज़ों से पार पा सकते हैं। आपका भागना या आपका कंपनी को गालियां देना या आपका ऐसे लोगों के साथ में राय मशवरा करना जिनकी राय का कोई फायदा आपको नहीं मिलना, वो आपको ही बर्बाद कर रहा है, आपके खिलाफ शिकंजा तैयार कर रहा है।